हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई वकील चौधरी आपको अपने यूट्यूब चैनल सीओपी वकील चौधरी पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूं और मेरा अभी चयन लेखपाल के पद पर हुआ है 8085 में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल की भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी आगे तक जा चुकी थी, जिसमें कि हम लोगों को जो है अंतिम परिणाम फाइनल रिजल्ट हमारा जो है 30 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था। उसके पश्चात हमें मंडल अलॉट हुए थे, उसके पश्चात हमें जिले भी अलॉट हुए गए। उसके बाद में हमें तहसील अलॉट हो गई थी और तहसील स्तर पर हमारी योगदान आख्या जमा हो गई थी और कुछ जिलों में जो है कुछ बच्चों से तहसील ज्वाइन करवा ली गई थी और वहाँ पर उनके स्तर से काम भी कराया जाने लगा था। तो दोस्तों, उसमें हुआ कि जो 23 फरवरी को जो था, एक प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे थे हमारे वाराणसी मंडल के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं लेखपाल, उनको जो है एक मेगा शो के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। जो अदर मंडल थे उसमें जो है उसमें भी शो होना था, उसमें मंत्रियों के जो भी मंत्रीगण थे उनके माध्यम से जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना था। तो दोस्तों, हुआ क्या, 22 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया भर्ती पर। स्टे हुआ क्यों, ये आपको मैं बताता हूँ। स्टे इसलिए हुआ क्योंकि जो वैसा सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी थी 21 नवंबर 2023 के बाद अगर कोई भी याचिका लेखपाल भर्ती से संबंधित दायर की जाती है तो बिना ही सुनवाई के वह खारिज कर दी जाएगी। लेकिन जो याचिकाएं थी 2023 21 नवंबर 2023 से पहले, उन याचिकाओं का अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था और भर्ती बोर्ड जो हमारा है राजस्व परिषद, उसमें जो थे हमारे तरफ से जो थे सरकारी आयोग की तरफ से जो थे वकील थे, उसमें थे हमारे अटॉर्नी जनरल हमारी तरफ से थे तुषार मेहता जी। तो उनके माध्यम से कुछ पॉइंट छोड़ दिए गए, क्योंकि या तो मैं मानता हूँ कि उनको अवगत नहीं करवाया गया आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि भर्ती की प्रक्रिया कहाँ तक है, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ अभी जो है परिणाम आया है, अभी नियुक्ति प्रक्रिया या XYZ कोई भी उन्होंने नहीं बात बताई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ पर स्टे दे दिया। अगर ये बात बताते कि यहाँ पर जो है नवचित लेखपालों की जो है नवनियुक्त की उनकी नियुक्ति हो चुकी है, उन्हें तहसील मिल चुकी है, उन्हें हल्का मिल चुका है और वो ड्यूटी भी जाने लगे हैं, योगदान आख्या हो गई, तो शायद मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम सभी जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं सब ने एकजुटता दिखाई अपने, और जो हाई कोर्ट में क्वेश्चन की रीट लगी थी, क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, वहाँ पर 17 रीट थी। मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चनों में लेकर काउंटिंग करता हूँ तो 17 रीट हैं टोटल। जिसमें से कि एक ही क्वेश्चन था सोलर वाला, जिसकी डेट 1 मार्च लगी थी। उसमें जो है 7 याचिकाएं थी, 7 से 8 याचिकाएं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार हाई कोर्ट ने जो है सारी याचिकाएं जितने भी एक क्वेश्चन पे थी, सारों को एक साथ मर्ज कर दिया गया था। सबकी सुनवाई 1 तारीख में निश्चित की गई थी। कोर्ट नंबर 40 में सीरियल नंबर 3 पर थी। 1 तारीख को डबल बेंच में लगी थी और जिसमें डबल बेंच में लगी थी, जिसमें कि हमारे जस्टिस जो थे अश्विनी मिश्रा थे और एक हमारे HS रिजवी साहब थे। तो उनके माध्यम से वह जो याचिका थी सोलर वाले, वो पहले भी डबल बेंच से खारिज हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए दोबारा सुनवाई के लिए रखी गई। तो जैसे ही 11:30 10:30 बजे के समथिंग जो है याचिका पर जो है सुनवाई चालू हुई थी, तो मुश्किल से 12 से 13 मिनट सुनवाई के बाद जज साहब ने वो याचिका जो 8 थी सबको खारिज कर दिया गया। बेबुनियादी थी। सबको कहा गया कि आयोग जो है स्वतंत्र है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर इसे फुल मार्क करना है, इसका ऑप्शन चेंज करना है, कुछ भी आप इस पर चैलेंज नहीं कर सकते। और क्योंकि ये पहले से भी डबल बेंच में खारिज है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी याचिकाएं हो रही हैं, किन किन क्वेश्चनों पे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक कन्या वाला जो हमारा कन्या विद्याधन वाली है, और एक तुम्हारे की जो पूरा वाली है उनमें, और तुम्हारे की एक वैसा आजीविका वाला जो है क्वेश्चन वो, और एक बाउंड्री वाला विद्यांचल वाला। तो 4 क्वेश्चन रह गए, 4 से 5 क्वेश्चन जिनमें की अभी याचिकाएं पेंडिंग है। लेकिन उनमें से एक जो है कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन, और उसमें जो है 2-3 क्वेश्चनों की याचिकाएं 4 मार्च को लगी हुई हैं कोर्ट नंबर 40 में, उसी कोर्ट में लगी हुई हैं। और वो मैं मानता हूँ कल को सोमवार है, कल को उनकी सुनवाई है। ईश्वर ने चाहा तो हमारे जितने भी लेखपाल हैं, मेरी तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 तारीख 13 मार्च में गई है जो विध्यांचल वाला क्वेश्चन है उसमें। तो मेरे जो नवचयनित लेखपाल हैं, मेरे भाई हैं, सबके द्वारा प्रयास ये है कि जो विध्यांचल वाला जो क्वेश्चन है, जो उसके याचिगण है, जो मेरे 2 भाइयों ने जिसमें याचिका दायर की थी, उनसे जो है लगातार संपर्क बना रहे हैं याचिका वापस लेने की। उसकी पूरी उम्मीद है कि वह याचिका वापस हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 तारीख में। 4 तारीख में जो है हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, बिल्कुल मान के चलिए आप। और बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे ही हाई कोर्ट से ये सब क्लियर हो जाता है, तुरंत वहाँ से ऑर्डर जो परसों 1 तारीख वाला, वो मानता हूँ कल शाम तक जो है ऑर्डर चढ़ जाएगा। उसके बाद जितने भी ऑर्डर हैं यहाँ से आयोग में जाएंगे। आयोग जो है अपनी अर्जेंसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे हटवा देगा। और मेरे भाइयों के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील खड़ा किया जा चुका है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। क्योंकि बाई चांस कुछ भी होता है तो अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं, अगर बाई चांस जाता भी है तो हमारे साथियों ने वहाँ पर एक अपना वकील ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं।
तो दोस्तों अब टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, जल्द से जल्द हम जितने भी नव चयनित लेखपाल हैं हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। अपना एकजुटता बनाए रखें और अपना विश्वास बनाए रखें। तो दोस्तों मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपकी आवाज़ बनकर इसी तरह आपके पक्ष में जो है वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।